जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान साहब हम ख्याल ग्रुप के रुकन हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब आपका। नज़ीर चौहान साहब, तकरीबन आधे घंटे की नशिस्त जो आप लोगों की हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि इस मुलाकात का आउटकम क्या है, सादा अल्फाज में आप क्या समझा पाएंगे हमें कि आप लोगों को तसल्ली हुई, इत्मीनान है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद? जो मुद्दा आप लोग लेकर गए थे सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए आप लोगों के? बेसिकली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बेसिकली शाजिया, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जी हम मुलाकात करना चाहते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने माशाल्लाह हमें टाइम दिया जी, और जो हम सोच लेके गए थे उससे अच्छा रिस्पॉन्स हमें वज़ीर साहब ने दिया। बेसिकली देखें, हम एक ही पार्टी के लोग हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी आप बता रही थी कि 25-30 मिनट की हमारी थी मीटिंग, टाइमिंग ये था, लेकिन वो बढ़ के 1 घंटे तक चला गया, क्योंकि खान साहब ने भी सब की बातों को बड़े गौर से सुना। और माशाल्लाह मैंने भी अपने पूरे पार्टी की तरफ से और स्पेशली तरीन साहब की जो खिदमात थी उनको खान साहब के आगे रखा, और ख़ान साहब ने इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ, तरीन साहब मेरे खाली दोस्त नहीं, मेरे भाइयों जैसा उनका किरदार रहा है, और जो मेरे साथ उन्होंने ज़िंदगी के वक्त, अच्छे बुरे वक्त जितने उन्होंने गुजारे हैं, शायद पार्टी में मेरा किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं था। और वो एक दफ़ा तो इस पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पर अपना उसको दिल पे भी ले रहे थे कि यार हाँ, मैं ये चाहता था कि उसके साथ अच्छा होता। लेकिन आप बताएं इश्यूज़ क्या हैं? फिर हमने उनके सामने इश्यूज़ रखे कि सर देखिए, बेसिकली ये 3 FIR जो कटी हैं, ये तीनों FIRs के अंदर चीनी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया तरीन साहब के ऊपर। और ये जो लोग हैं, ये साहब यहाँ से एक स्पेशली शहजाद अकबर साहब हैं, जिसके नीचे उसने पूरा एक सेल खोला है, और वो सेल सिर्फ प्लान्ड और कैटेगोरिकली सिर्फ तरीन साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और तमाम अदारों को ये कहा जा रहा है इसको अंदर करो और ये साबित करो कि ये गिल्टी था। हमने वहाँ पर अपना पॉइंट वो ये रखा कि सर देखिए, बात यह है कि तरीन साहब हमारी पार्टी के हैं, अगर हमारी पार्टी का कोई ना भी बंदा हो तो हमने इंसाफ की बात की है कि हमने इंसाफ करना है, कौम को इंसाफ दिलाना है, तो आप इसका कम से कम जो ट्रायल है वो इंसाफ की बुनियाद पे होने दें। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक बंदा बाइस्ड हो और अपने मुताबिक को फैसला कराना चाह रहा हो, तो वो बनता नहीं है। तो खान साहब ने जब ये देखा तो वो खुद भी हैरान हुए कि 3 FIRs के अंदर कहीं भी जो जहांगीर खान तरीन पे काटे गए, वो चीनी के रेफरेंस से FIR नहीं काटे गए थे। अच्छा। तो ये चीनी का जो बार बार जिक्र आता रहा, उनको फिर समझाया हमने कि सर बेसिकली ये इश्यूज इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से गया, और ये जो सब्सिडी ली गई ये जहांगीर खान तरीन साहब ने नहीं ली, फेडरल गवर्नमेंट से जो असल जो थे वो तो CM पंजाब की तरफ से कैबिनेट बनी हुई थी, और फैसला तो उधर से आया। तरीन साहब ने कहां से वहां से ले ली? इसके अंदर जो आपकी कैबिनेट थी उसने फैसला किया। तरीन साहब किसी जगह में भी ऐसे मुलव्वस अगर पाए गए होंगे तो उनको करारदार सजा जरूर दें, लेकिन उनको कम से कम उनका ट्रायल जो फ्री तो होने दें। तो फिर खान साहब ने हम सब की जो बात सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि वो इस बात को लेकर तकलीफ में भी थे, और तकलीफ उनको नजर आ रही थी कि यार ये मेरा बहुत ज़्यादा तल्लक, और बहुत ज़्यादा उनके घर वाले भी परेशान होंगे। मैं इस चीज़ को समझता हूं, एहसास भी करता हूं। आज वज़ीर आज़म के साथ आप लोगों ने की, जो उनके इल्म में अब लाई गई, वो पहले उनके इल्म में नहीं थी। जो 3 FIRs हैं, इनमें तो चीनी का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ये चीज़ें उनको पहले पता नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। शाहजहा देखें, पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इतने बिजी होते हैं। आप देखें कि वो जब से हुकूमत में आए हैं उन्होंने 24-24 घंटे भी काम किया है, और देखें छुट्टी कोई नहीं की, सोया अल्लाह ना करे ये 5 दिन कोविड के बाद। तो देखें, मेरे ख्याल से जिस तरह से अब PTI के अंदर भी 2-3 धड़े हैं, उन 2-3 धड़ों के अंदर जो जहांगीर खान तरीन मुखालफीन थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि तरीन साहब ने पहले अपने आप को एक बलि की बकरी बने, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, नहल हुए पार्टी के लिए, फिर उन्होंने इलेक्शन न लड़ा पार्टी के लिए, इसके बावजूद पार्टी के लिए काम करते रहे। तो इसके बावजूद उनको वो तकलीफ तो थी ना कि ये अभी भी नहल होके भी पार्टी के काम कर रहे हैं, जबकि PA है ना MNA है, तो क्यों ये इतना काम कर रहे हैं? तो बेसिकली ये वो जज्बा था तरीन साहब का। कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इशारा दिया कि बल्ले वालों लाइन खींच दो, इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर, ये काम नहीं चलेगा। ये जो एक वाज़ेह ग्रुपबंदी का इशारा कल भी हमें मिला है कि वाकई पार्टी में ग्रुपबंदी है, धड़ेबंदी है, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, इसको जहांगीर तरीन साहब ने इसको कैसे देखा? और इस सारे सिचुएशन के बाद इवन ये जो मुलाकात भी हो गई है, ये ग्रुप बरकरार रहेगा आप लोगों का?
देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल शादिया, ये ग्रुप तो बरकरार रहेगा, ये ग्रुप तो कहीं नहीं जा रहा, ये ग्रुप बरकरार रहेगा। देखें, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग होती है और ग्रुपिंग होना एक अच्छी रवायत है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने, अभी आपने जिक्र खुद ही किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का कल का बयान इस कदर तकलीफ दे था पार्टी के अंदर, एक समझ लें कि जल्दी के ऊपर एक डीजल डालने वाली, पेट्रोल डालने वाली हरकत थी कि हमने आज पार्टी के अहदेदारों ने जाके मिलना था खान साहब से, और उन्होंने कल बयान दिया तीतर और बटेर वाला। कम अज़ कम उनके ये मनसब को नहीं जेब देता था कि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होके भी चेयरमैन और इस तरह का बयानबाजी करते। हमें तो जो पार्टी के वर्कर्स थे या नीचे हमारे जो जितने भी फ़ोन आए लोगों के, उन्होंने जगीर अपना शाह महमूद कुरैशी के ऊपर सख्त मज़म्मत भी की और सख्त अनाइड भी हैं कि यार ये किस तरह का वाइस चेयरमैन हमारा है, जिसको इस वक्त एहसासियत का नहीं पता कि हम पंजाब के अंदर 6 सीटें हमारी है, हुकूमत बनी हुई है, और 7 सीटों से हम मरकज़ में बैठे हुए हैं और ये आगे से जुबानबाजी क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहे थे कि आप बिल्कुल ना आए और आप गवर्नमेंट है दोनों गिरा दें। तो इसका मतलब यह है कि फिर जंगीर खान तरीन का जो ग्रुप था, जो जंगीर खान तरीन की सोच थी, आज भी उसने साबित किया कि नहीं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम किसी भी ऐसी गैर जमहूरी या ऐसी गैर हरकत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें इमरान खान को नुकसान हो या तहरीक इंसाफ को नुकसान हो। ये तो सारी दुनिया ने देख लिया। इसी तरह से शाजिया 2-3 धड़े जो हैं वो पार्टी के अंदर मौजूद हैं। एक तो धड़ा आपने अभी बता दिया, 2 एक धड़े और, एक तो मैंने आपको बता दिया है अपना शहजाद अकबर साहब का, एक धड़ा हमारा भी है अब तरीन साहब का। जब हम अपने धड़ा बना के सामने आए हैं तो सबको फिर तकलीफ हो गई। देखिए ये वो लोग, अच्छा, आप लोगों के ज्यादा कंसर्न तो शहजाद अकबर साहब को लेके है ना कि शहजाद अकबर ने 50-50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, निकला कुछ नहीं, नतीजा जीरो, मामला को वो खराब कर रहे हैं, गैर सियासी मुशीर हैं, उनकी वजह से ही ज्यादा मामला खराब हो रहे हैं। तो आप लोगों का मुद्दा तो ये भी था ना कि उनको हटाया जाए इस मामले से। इस्लामाबाद से फोन आते हैं, यकीनन आप लोगों का इशारा शहजाद अकबर की तरफ ही था। ये मुतालबा तो नहीं माना आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर ने, जिनकी वजह से आप लोग समझते हैं कि जिस शख्सियत की वजह से मामला खराब हो रहे हैं, तो फिर तसल्ली कैसे आप लोगों को कि मामला ठीक होएगा या इंसाफ मिलेगा? नहीं, हमारा मुद्दा ये था कि शहजाद अकबर को अलहदा किया जाए और शहजाद अकबर की अब कोई डिपार्टमेंट बात ना सुने, और इस बात पे ही बैरिस्टर जो हैं उनको अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बैरिस्टर साहब को इसका दिया है, अली ज़फ़र साहब को अख्तियार कि वो ये पूरे मामला को देखेंगे और इमरान खान साहब को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे। पहले ऐसे नहीं होता था। इसमें शहजाद अकबर साहब पूरा प्लान करते थे, अपने मुताबिक चीज़ें बनवाते थे, उन्होंने टीम बिठाई हुई थी कि मुझे ये चीज़ें बना के दो, तो फिर उसके बाद वो जाकर एक आध पॉइंट बना के ये साबित करते थे कि तरीन साहब ने बहुत गलत किया है, तो इस तरह हमारी पार्टी बड़ी ऊपर जाएगी। खान साहब, लोग कहेंगे कि आपने बड़ा अच्छा फैसला किया, आपने तरीन साहब को भी रगड़ दिया, देखें अपने बंदों को भी नहीं छोड़ा। तो देखें लोग आपकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह बात ले रहे हैं कि खान साहब का और मोरल बड़ा हो गया है, हमारी पार्टी और ऊपर चली गई है, जबकि ये सारा फ्रॉड पे मबनी था, ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो अगर आप और यही वजह थे शहजाद अकबर के खिलाफ कि वो मामला को खराब कर रहे हैं, तो आपको देने चाहिए थे ना, दिए आप लोगों ने कोई प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में कोई सबूत? जी बिल्कुल दिए हैं। वो हम पूरे इतनी बड़ी फाइल लेके गए थे जी हम, और वो फाइल खान साहब को पेश की थी और उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर देखिए बात सुने, ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये जितने भी आज आपके साथ बैठे, इनको सबसे पहली बात तो ये थी MNAs MPAs जितने आपके साथ बैठे इलेक्टेड हैं। शहजाद अकबर साहब क्या हैं? हमने लोगों को जवाब देना है। हम अपनी पार्टी के लिए आज भी दर्द रखते हैं, सर दर्द, जो कि लोग हमारे पास कारकुन आते हैं, हमारे छोटा वर्कर आता है, तो उनकी पेन्स हम सुनते हैं। और अगर आप भी हमारे नहीं सुनेंगे तो हम किधर जाएंगे? तो फिर इस बात पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फैसला किया कि बिल्कुल आप लोग सब ठीक कहते हो, मैं आप लोगों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन इंसाफ जरूर, हमने ये बात को एक्सेप्ट किया है कि इंसाफ हम चाहते हैं, हम अदालतों से इंसाफ लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी केसेस जंगीर खान तरीन के ऊपर बने वो सबको जंगीर खान तरीन फेस करेंगे, जिस तरह अलीम खान साहब ने किया, जिस तरह सब्तान साहब ने किया, जिस तरह और दोस्त कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि जंगीर खान तरीन को आप एक संबल बना दें, जिस तरह पहले आपने बनाया कि जी उन्होंने अपना कुर्बानी दी पार्टी के लिए, अब मजीद उनको दबा के तो इसके ऊपर भी उनको संबल बनाया जाए कि देखें वाह 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 क्या बात है, तरीन साहब ने गलत किया था, तो ये गलत है। तो लिहाजा उसको अच्छा, ये जो डॉक्टर रिजवान को हटाया गया है, लाहौर के डायरेक्टर जो है डॉक्टर रिजवान, इनको हटाकर अबू बकर बख्श को
तहकीकात के लिए लगाना, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं रिलीफ है आप लोगों के लिए? क्योंकि डॉक्टर रिजवान वो शख्सियत हैं जिन्होंने बगैर किसी दबाव के तहकीकात करने की ठानी हुई थी। अब वो अबूरी ज़मानत को कैंसिल करवाकर अली तरीन और जहांगीर तरीन से गिरफ्तारी का जो है ना वो लेना चाहते थे, मामला अदालत के सामने रखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिला है क्या ये आप लोगों की? आप समझते हैं कि इसी प्रेशर का नतीजा है? सर हम देखें शाजिया बहन, हमें बहुत ज़्यादा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है रिलीफ। खाली ये नहीं है, पीएम के साथ मिलना, 25 मिनट से 1 घंटा की मीटिंग होनी, और जो हमारे मुखालफिन धड़े के अंदर थे या मुखालफिन जो बाहर बैठे खुशियाँ के लड्डू खा रहे थे, शामैने बजा रहे थे कि शायद ये टूट जाएंगे या कोई अलग से अपना स्टांस बनाएंगे, वो इस वाला मामला सबसे पहले तो ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये थी कि हमारी बात मानी गई है, हमारी मानी गई तो ये दोनों लोग भी चेंज हो। हम आज मिले, सबसे पहले रात ही को दोनों चेंज हो गए थे। तो अच्छा, ये उसका मतलब हमारा मिलने से पहले हमें एक मैसेज था। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो डॉक्टर रिजवान को इस मामले से अलग करने की, हटाने की बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इनका जिक्र करते थे, तो ये आप लोग के प्रेशर का ही नतीजा हुआ ना कि इनको हटा दिया गया? देखें 100% होना चाहिए, तब्दील होना उसको चाहिए था, क्योंकि वो प्रेशराइज कर रहे थे और सिर्फ उनका टारगेट जहांगीर खान तरीन था। उनको लाया भी गया इसलिए था, जो शहजाद अकबर साहब थे, कि उनको ला के अपनी मनपसंद की चीज़ों को निकाला जा रहा था। तो यही वजह थी कि जब आपके बंदे उन्होंने भाए हुए थे तो कैसे इंसाफ मिलता। अच्छा, अब इसी वजह से नज़ीर चौहान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बजट आने वाला है, बजट तक के लिए आप लोगों को ये लॉलीपॉप दिया गया हो कि बजट आप लोगों से पास करवा लिया जाए, बजट में कहीं ना आप लोग जो है ना वो रुकावट बन जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है? इंसाफ तो होगा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, आप लोग भी इंसाफी मांगने गए थे, तो कोई वक्ती लॉलीपॉप तो नहीं आप लोगों को मिल गया आज? नहीं, ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि हमारे साथ ऐसा होगा। खान साहब को पता, खान साहब के कमिटमेंट वाले एक बंदे हैं, और जब वो कमिटमेंट करते हैं तो वो फिर वो कहते हैं ना कमिटमेंट है। तो उन्होंने हमसे जुबान की है कि वो इंशाल्लाह ताला अली जफ़र साहब की ज़ेर निगरानी और ज़ेर सरपरस्ती अब इसको फोकस करेंगे, और वो खुद देखेंगे असल हक़ाइक़ था क्या। और इंशाल्लाह ताला जब अभी 3 तारीख आ रही है, फिर जाएंगे तरीन साहब इंशाल्लाह ताला अदालतों का रुख करेंगे। सिर्फ करना ये है कि कम अज़ कम इस्लामाबाद से प्रेशर शाहजहां आ जाए, इस्लामाबाद से कॉल ना जाए किसी ऑफिसर को कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये क्या फिर ये चौधरी सरवर का, गवर्नर पंजाब का इस सारे मामले में क्या रोल था? वो भी आज मुलाकात में थे। देखिए, मैं समझता हूँ उनका हमेशा से एक अच्छे नफीस इंसान है, वो गवर्नर सरवर अपना सफदर साहब, अपना चौधरी सरवर साहब।